नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। आज बीइंग स्पिरिचुअल में बात करते हैं सेल्फ लव और सेल्फ केयर की। यस, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द सोल्स ऑन दिस अर्थ। हम सबकी केयर करते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू को भूल जाते हैं कि ये सारे काम कौन कर रहा है। ये जो सोल सारे काम कर रही है उसका एनर्जी लेवल कैसा रहना चाहिए? बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड रहना चाहिए, तभी तो वो सारी चीज़ों को, सारे टास्क को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से निभा पाएगी। लेकिन सारा कुछ करते करते हम 24/7 की जॉब में अपने लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। Self care is something when we are giving importance to our soul। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि ये पूरी जर्नी जिस सोल की है, जिस सोल ने यहाँ पर एंट्री लिया है, बर्थ लिया है और पूरे कैरेक्टर को प्ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उसको प्ले करने के लिए, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए और अपने सारे टास्क में स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए। क्योंकि जब हम सेल्फ केयर नहीं करते हैं, जब हम सेल्फ लव नहीं करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? मेंटल इंस्टेबिलिटी की। मेंटल इंस्टेबिलिटी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को लाइफ में अराइज करती है। अब उन सारी प्रॉब्लम्स को जब हम इग्नोर करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो इतनी डेवलप हो जाती हैं कि वहाँ पर अगर हम कोई रेमेडी यूज़ करते हैं या हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं, उसको रियलाइज़ करने के बाद देन मोस्ट ऑफन इट इज़ वेरी लेट। इट इज़ क्योरेबल बट इट इज़ वेरी लेट। Now, what is the solution? The solution is always in the good times। अच्छे वक्त में जब आपको लगता है कि every responsibility I am taking care of out of my sweet will, then that is the right time when you have to take time for yourself। अब आप अपनी सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लीडिंग पार्ट रहता है हमारी इमोशंस का, क्योंकि ये जर्नी में हम इमोशंस के साथ बहुत बार एंटैंगल होते हैं। हम ऐसे सर्कमस्टांसेस के साथ एंटैंगल होते हैं जो बहुत बार अनफेवरेबल होते हैं। हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी कही हुई बातें हमें हर्ट भी करती हैं। बार इन सारी चीज़ों का सलूशन हमें क्या लगता है कि चलो हम लोगों को ठीक करते हैं या हम सिचुएशंस को ठीक करते हैं। एक बार मेरी लाइफ में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, बाहर के लोग ठीक हो जाएंगे, उनके नेचर में चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा फैक्टर डेवलप होगा जो मेरे लिए हेल्दी होगा और मेरी लाइफ के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। बट ऐसा 100 में से शायद 1% लोग भी नहीं कहेंगे कि हमारे चेंज हुए बगैर सिचुएशन चेंज हो गई, या हमारे चेंज हुए बगैर आउटर वर्ल्ड के जो लोग थे उनका एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोगों को अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी हैबिट्स के उन्होंने पैटर्न बनाए होते हैं एंड दे आर वेरी रिजिड एंड फर्म अबाउट इट कि आई एम राइट, मैं सही हूँ और दूसरे को बदलने की ज़रूरत है। अब इस पूरी सिचुएशन में 2 चॉइसेस निकल कर आती हैं। वन चॉइस इज़ टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। या तो हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं और उस सिचुएशन को वहीं छोड़कर भाग जाएं। वन possibility is this, and what is another possibility and the right possibility? That possibility is to face it. And how we are going to face it? By not getting disturbed by the opinion and behavior of other people or situations। यहाँ पर राइट अप्रोच ये है कि अगर हम अपनी सेल्फ केयर करते हैं, अगर हम खुद को सेल्फ लव करते हैं, अपने आप को ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, अपने लेवल और अपनी एस्टीम को इतना अच्छे से स्टेबल करके रखते हैं कि फिर जब दिन भर में कोई सिचुएशन अनटूवर्ड आती है,
या लोग किसी तरह के अपने ओपिनियन और बिलीफ को हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ हमारा चॉइस होता है विद अ वेरी फर्म मेंटल माइंडसेट कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, आई विल बिहेव इन द वे आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ। मेरी डिग्निटी, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कैसा रहने वाला है वो ऐसा रहने वाला है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सिचुएशंस इन विच यू आर सराउंडेड विद। तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हर्ट की फीलिंग के साथ डिस्टर्ब नहीं होते हैं या डिसबैलेंस नहीं होते हैं, और आने वाले टाइम में हम बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा को अपनी लाइफ में इन्वाइट नहीं करते। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स टू सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। देखिए, आपको दिन में से कोई टाइम स्पेसिफ़िकली अगर पॉसिबल होता है तो मॉर्निंग का कुछ टाइम, या फिर नाइट का टाइम, या फिर दिन भर में जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट है, जिसमें आपको ऐसे लगता है कि आई हैव लेस इम्पॉर्टेंट टास्क टू डू, वो टाइम आप अपने लिए निकालिए। सिट विद योर सेल्फ, close your eyes and just observe the thoughts which are coming. If those thoughts have anything to do with the belief system of other people, कि आप में ये सुधार होना चाहिए या ये चीज़ आपको चेंज करना चाहिए, तो उस टाइम आप रिफ्लेक्ट कीजिए अपने उन सारे थॉट्स को कि उसमें से आपने क्या लेना है, क्या एक्सेप्ट करना है, जो आने वाले लाइफ में आपकी ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाएगा। यस, अपनी सेल्फ केयर में हमने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है वो ये कि हम अपनी सोल जर्नी में हैं। ये सोल की जर्नी में हम अपनी ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देते हैं। कैसी ग्रोथ को? बॉडी की ग्रोथ को नहीं। बॉडी की ग्रोथ इज़ जस्ट अ फिनोमिनल, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ गोइंग ऑन बिकॉज वी नो वी आर यूजिंग दिस बॉडी एज अ मीडियम। ओके, तो इस मीडियम को तो हम केयर करते ही हैं, हम तरह तरह की चीज़ों से इसको नरिश करते हैं बिकॉज वी नीड इट। हम इस सोल के जर्नी में अपनी बॉडी की ज़रूरत को और अहमियत को समझते हुए इसको केयर करते हैं। बट व्हाट अबाउट द सोल? सोल की अपनी इमोशनल जर्नी है, सोल की अपनी एक ग्रोथ है। सोल बहुत सारी पीछे के जन्मों से कुछ संस्कार लेकर आई है और बहुत सारी हर्डल्स लेकर आई है। कहाँ अटकी हुई है, कहाँ हमारे थॉट लेवल पे हमें चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ हमारी हैबिट्स को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। एंड येस, वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है। चाहे वो चीज़ नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बाहर वातावरण में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे भी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ नेगेटिव उत्पन्न हो रही हैं, कुछ भी अचानक लोग आकर अगर कुछ कह रहे हैं या उससे हमें इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो पहले भी हो रहा था और वो आज भी होगा, और ये इस जर्नी के प्रोसेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो मेरा माइंडसेट कितना प्रिपेयर्ड है उन सब सिचुएशंस को फेस करने के। इस सोल कॉन्शियस की यात्रा में सबसे पहले हम अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे, एक ऐसे स्थिर बदलाव को लेकर आएंगे जहाँ पर हम हर सिचुएशन को बहुत आसानी से एफर्टलेसली एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती, मुझे कन्विक्शन नहीं लेकर आना पड़ता। दिस होल प्रोसेस इज़ सो ब्यूटिफुल, क्योंकि यहाँ पर सोल क्या कर रही है ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सोल अपनी जर्नी में है, एक्सपीरियंसेस गैदर कर रही है। अब हम एक तरह के लोगों और एक तरह के बिलीफ सिस्टम वाले लोगों के एक्सपीरियंस नहीं गैदर कर रहे। बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट संस्कार हैं, डिफरेंट उनके ओपिनियन हैं, डिफरेंट उनके बिलीफ हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे रिलेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे फैमिली में लोग हैं, ऐसे बहुत सारे वर्क प्लेस पे हमारे लोग हैं। नाउ इन दिस जर्नी आई विल एक्सेप्ट ऑल द पीपल विद ऑल देयर डिफरेंट संस्कार्स एज दे आर, and after accepting I have to decide, it is my choice what I have to store,
what I have to change and how my mindset should be, so that कि मेरी growth में कोई hurdle नहीं आना चाहिए, which is something very important, क्योंकि we are aheading इस life में हम रोज़ एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं। इस एक एक दिन में आप कौन से ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस को स्टोर करना चाहते हैं और अपनी सोल पावर को आप किस तरह से लोगों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हाउ लवेबल इट इज़। इस प्यार की जर्नी में लोगों को भी भरपूर प्यार दें और सबसे पहले अपने अंदर उस प्यार को भरना, इमर्ज करना और उसके साथ रहना हर पल हर क्षण, इसको बिल्कुल भी ना भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इस तरह के और वीडियो में कोई और टॉपिक्स देखने की इच्छा है। टिल देन नमस्कार।